आप सभी का बिराजू क्लासेस में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं जाति आधारित जनगणना 2023। इसमें कुछ अनसुलझे पहलू हैं, उसको हम लोग सुलझाते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। यहाँ हम लिख दिए हैं क्रम संख्या 1 में है, भवन की संख्या 2 में है, मकान की संख्या 3 है। जिस उद्देश्य से भवन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो 4 में डाला गया है। परिवार की संख्या को 5 में डाला गया है। परिवार के मुखिया का नाम 6 में है। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या 7 है, 7 में डाला गया है। और परिवार का क्रम संख्या 8 में डाला गया है। दौरे की तिथि 9 है और हस्ताक्षर 10 में है। ठीक है, आपको पहले हम बता दें कि गैर आवासीय भवन का नंबरीकरण नहीं करना है। ठीक है, उसको नजरी नक्शा में भी नहीं दर्शाना है। दोनों बात ध्यान रखिएगा, गैर आवासीय भवन को नजरी नक्शा में भी नहीं डालना है और ना ही उसको गणना करना है। ठीक है, हाँ, सामुदायिक जो भवन है, जो आंगनबाड़ी केंद्र होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, मंदिर होगा, उसको आप नजरी नक्शा में दर्शा सकते हैं सिर्फ, बशर्ते उसको क्या करना है, नहीं डालना है नंबरिंग, उसका नंबरिंग नहीं डालना है। आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आप फील्ड में जाते हैं, आपको एक कच्चा मकान मिलता है, उसका भवन संख्या आप 001 डालिए। क्या डालेंगे? भवन संख्या में आप 001 डालेंगे। उसमें मकान की संख्या देखेंगे कितना है। मकान की संख्या अगर 1 है तो 001 डालेंगे आप। क्या डालेंगे? 001। इस भवन का इस्तेमाल किस रूप में किया जा रहा है ये वो देखेंगे आप। अगर वो आवासीय है तो आवासीय को ही ना नाम डालना है, तो इसीलिए इसका नाम हम क्या डालें, आवासीय में लिखेंगे इसको। और पहले ही बता दें गैर आवासीय को नंबरिंग करना ही नहीं है। ठीक है, और इसमें देखेंगे परिवार, कितना परिवार रहता है। ठीक है, तो परिवार, आपका मकान संख्या 1 है तो हो सकता है कि परिवार 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन आपका परिवार इसमें कितना है, 1 है, तो आप परिवार की संख्या 1 लिखेंगे इसमें। ठीक है, परिवार का जो मुखिया होगा, जो भी होगा, उस मुखिया का नाम इसमें लिख देंगे आप, है ना। जो भी नाम होगा, जैसे मान लीजिए श्रवण कुमार है तो आप श्रवण कुमार लिख दीजिए। ठीक है, उसमें परिवार की कुल सदस्य संख्या कितनी है इसको भी लिखना है। जैसे में हस्बैंड वाइफ और उसके 2 बच्चे होंगे तो परिवार की कुल सदस्य संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यहाँ 4 डालेंगे। परिवार का क्रम संख्या कितना होगा, एक ही परिवार है इसमें, तो इसमें एक ही क्रम संख्या 1 ही डाला जाएगा। इसको और हम आगे क्लियर करेंगे, इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उसके दौरे की तिथि, किस डेट में आप जा रहे हैं वो डेट यहाँ पे डालेंगे। और उस परिवार के मुखिया से साइन कराएंगे, या मुखिया नहीं होगा तो उस परिवार के सदस्य से, मैंने साइन होगा तो साइन कराइए, नहीं तो आप अंगूठा का छापा ले लेंगे अपने। ठीक है, अगला, अगर आप जाते हैं दूसरे भवन में जाते हैं, पक्का भवन है तो उसमें आप 002 डालिएगा। ठीक है, उसमें मकान की संख्या आपका कितना है, अगर 3 है तो आप उसमें डालिएगा 002, क्योंकि यहाँ पे 1 काउंट हो चुका है तो इसके बाद काउंट करेंगे 002, फिर 003 यहाँ पे देखिए डाल दिए हैं, और 004, यानी भवन 002 में कितने मकान हो गए, तो 3 हो गए। यानी 002 भवन में, 002 भवन में मकान की संख्या 002, 003, 004, इस मकान की संख्या हो गया। ये भी सभी कौन सी है, आवासीय है। ये क्या है, आवासीय है। अब परिवार की संख्या देखना है, तो इसमें परिवार की संख्या कितना है, 1 है। इसमें परिवार की संख्या 1 है। ठीक है, और इसमें भी परिवार की संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिए, हो सकता है कि एक माता पिता होंगे, उसके 2 बच्चे होंगे जो कि दोनों शादीशुदा होंगे, है ना। तो दोनों जो शादीशुदा होंगे उनका फैमिली एक बनेगा, अलग अलग फैमिली बनेगा। और एक जो माता पिता होंगे उनके साथ एक और बच्चा होगा जो कि अनमैरिड होगा, तो एक ही फैमिली में वो काउंट होंगे, जो कि यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, यानी तीनों फैमिली अलग अलग हो गए, एक एक फैमिली हो गए। ठीक है, अब उनका प्रत्येक फैमिली के मुखिया का नाम यहाँ पे लिख देंगे। जो भी मुखिया का नाम होगा, जो भी आप लिख लीजिए। ठीक है, जो भी मुखिया का नाम होगा, मुखिया का नाम लिख देंगे। परिवार के सदस्यों की संख्या जो भी होगा यहाँ अपना लिखते जाएंगे। ठीक है, जो भी होगा उसको परिवार के सदस्य की संख्या को लिख देंगे। ठीक है, अब आइए यहीं पे दिक्कत है जो, अब परिवार का क्रम संख्या क्या लिखाएगा, तो परिवार का क्रम संख्या, इसमें कितने मकान थे, 3 मकान है, 1 2 3, यानी भवन 2 में कितने मकान है, 3 मकान है। तो इसमें परिवार की संख्या 1 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, यहाँ और 3 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
भवन 002 में मकान की संख्या कितना हो गया आपका? 3 गो हो गया। 002, 003, 004, इसलिए हम अपने परिवार की संख्या इसमें कितना होगा? 1। इसमें परिवार का क्रम संख्या कितना जाएगा? 2। इसमें परिवार का क्रमांक कितना जाएगा? 3। ठीक है। अब हम गए तीसरे भवन में गए। ठीक है, वहां दौरे की तिथि भी हस्ताक्षर करा लेना है आपको। अब हम तीसरे भवन में गए। जैसे तीसरे भवन में जाते हैं तो 003 डालाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें मकान की संख्या मात्र 2 है, तो यहाँ पे 00 कितना है? 4 के बाद क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, उसके बाद 00 कितना होगा? 6 हो जाएगा। 2 मकान है तो यानी भवन आपका तो सेम ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उस तरह ये आवासीय है, आवासीय है, इसमें फैमिली 1 है, इसमें भी फैमिली 1 है। परिवार की संख्या, मुखिया का नाम लिखिए। ठीक है, और परिवार के कुल जो सदस्य होंगे, जो भी होंगे, उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ परिवार का फिर क्रम संख्या क्या डालाएगा? तो इसमें कितने परिवार थे? एक ही परिवार है। 003 भवन में कितने परिवार है? 2 परिवार हैं। तो यहाँ परिवार अब 3 खत्म हो गया, अब यहाँ से 1 होगा, 1, और यहाँ पे 2 है तो फिर 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही करना है, आगे भी करना है। जैसे में आपका भवन 4 में भी गया तो फिर वही 004 भवन, इसमें मकान की संख्या कितना होगा? 007 होगा। एक ही मकान है, आवासीय है, एक ही फैमिली है, इसमें परिवार का संख्या एक ही है ना। मुखिया का नाम इसमें हो सकता है जो भी सदस्य की संख्या होगा उसको लिख दीजिए। और यहाँ क्रमांक कितना डालाएगा? तो एक ही फैमिली है तो यहाँ पे 1 फैमिली हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अपना आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही करना है। पूरा आशा है हमको कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।